Are you stressed about your general surgery university exam? So trust me, this video is for you. It's very easy to score 70 plus in general surgery in university exam. So what you have to do is first you have to identify or you have to get all the university के लास्ट 5 साल के क्वेश्चन पेपर लिख जाओ और उन क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करो, उनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक लिस्ट निकालो। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके जो भी सेशनल एग्जाम हुए थे कॉलेज में लास्ट 3 to 4 मंथ्स में या 6 मंथ्स में, वो क्वेश्चन पेपर निकालो और उन क्वेश्चन पेपर में देखो क्या क्या क्वेश्चन आए थे। फिर उनकी एक प्रॉपर लिस्ट बनाओ, लॉन्ग क्वेश्चन की एक सेपरेट लिस्ट बनाओ, शॉर्ट क्वेश्चन की एक सेपरेट लिस्ट बनाओ, फिर एक टू डू लिस्ट बनाओ। इन दैट टू डू लिस्ट आपको सारे क्वेश्चन उस लिस्ट में ऐड करना है एंड वॉट एवर क्वेश्चन यू आर रीडिंग ना, what you have to do is you have to make a fourth book और an extra book, ठीक है? या फिर जो भी आपके मेन नोट्स है उसमें उनको टैग कर दो और जो भी क्वेश्चंस आप रीड कर रहे हो वो आप अपने फ्रेंड को एक्सप्लेन करो या अपने कलीग को किसी को एक्सप्लेन करो, और कोई नहीं है तो जस्ट खुद को ही एक्सप्लेन करो कि इसमें ऐसा होता है, इसमें वैसा होता है, इसमें ये होगा, इसमें वो होगा। सो जब आप रीड कर रहे होंगे कंसेप्ट्स और टॉपिक्स, तो कुछ टॉपिक्स होंगे जो वॉलेटाइल होंगे जिसमें फैक्ट्स बेस्ड होंगे और कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो बहुत ईजी होंगे, आपको एक ही बार में समझ जाएंगे। तो जो टॉपिक्स जिनके बारे में आप एग्जाम में अच्छे से लिख सकते हो तो उनको आपको मार्क नहीं करना है, लेकिन जो टॉपिक्स आपको ऐसा लगता है कि डाउटफुल है, मुझे आता है या नहीं आता है, मार्क देम, फ्लैग देम विद सम बुक मार्क, क्योंकि यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स व्हिच यू नीड टू रिवाइज ऑन द डे ऑफ द एग्जाम। एग्जाम के दिन पे आपको कंफ्यूज नहीं होना कि मैं क्या क्या रिवाइज करूँ, ये क्वेश्चन रिवाइज करूँ, वो क्वेश्चन रिवाइज करूँ, ये आता है, ये नहीं आता है, वो नहीं डिसाइड नहीं करना है। आपको पहले से ही एक लिस्ट बनाते हुए चलना है कि इसमें से क्या क्या टॉपिक्स मुझे आते हैं और क्या क्या टॉपिक्स मुझे नहीं आते हैं। आई विल रिवाइज देम ऑन द डे ऑफ द एग्जाम इन द मॉर्निंग। उतना ही रिवाइज करना है ताकि आपको कंफ्यूज नहीं होना है मुझे और क्या क्या रिवाइज करना है, बिकॉज उस पैनिक में आप भूल जाते हो और फिर आप जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं या जो वॉलेटाइल है वो चीजें आप उनको रिवाइज करने भूल जाते हो। सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द 3 थिंग्स जो आपको आंसर शीट में फोकस करना है। तो अगर आपकी राइटिंग बहुत गंदी है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरी राइटिंग बहुत गंदी थी, तो वी डेवलप द ट्रिक जिससे हमारी आंसर शीट बहुत अच्छी लगे। तो what you have to do is whenever you are writing answer, write your whole answer in a normal handwriting, but definitions और headings के अलावा जो भी important words होते हैं, जो भी important points होते हैं, not the sentence but definitely the points, जो keywords होते हैं उनको आपको different handwriting में लिखना है with a different font। अगर आपकी cursive handwriting है तो you have to write them in the italics or the printed font और उनको underline या फिर box में कर दो और you can write them in the capital letters। तो क्या होता है, पूरे पेज में ना जितने भी वर्ड्स है वो different handwriting में है, बट 4 या 5 जो important वर्ड्स है वो अलग handwriting में है, तो they are very appealing to the eye, तो वो तुरंत दिख के आ जाते हैं। Since they are very extraordinary words, तो क्या होता है एग्जामिनर को भी लगता है कि हाँ चलो बच्चे को कुछ आता है। तो अगर कोई क्वेश्चन है जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता है तो अपने आगे पीछे वाले से बस उनके उस क्वेश्चन के 4 या 5 कीवर्ड्स पूछो, उन कीवर्ड्स को अच्छे से फ्रेम करके लिख दो, बाकी आंसर में कुछ भी लिख दो, डजंट मैटर, कोई रीड नहीं करने वाला। बिकॉज़ हमको 30 to 50 सेकंड्स मिलते हैं एक पेज को चेक करने के लिए, मतलब ज्यादा भी कुछ लोग ज्यादा भी लगा देते हैं, बट आई पर्सनली यूज्ड टू चेक इन 40 to 50 सेकंड्स। आई एम जस्ट लुकिंग फॉर द कीवर्ड्स। अगर कीवर्ड मुझे तुरंत दिख जाते हैं और मेरी आंखों को स्ट्रेस नहीं होता, मेरे दिमाग को स्ट्रेस नहीं होता, तो आई विल गिव यू द फुल मार्क्स। बट अगर मेरी आंखों को स्ट्रेस हो रहा है, मुझे वो कीवर्ड्स ढूंढने में मेहनत लग रही है, आई विल बी वेरी स्ट्रेस्ड, सो आई विल गिव यू लेस अमाउंट ऑफ मार्क्स। द सेकंड थिंग व्हिच यू हैव टू फॉलो इज यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम्स फॉर ऑल द क्लिनिकल फीचर्स। आपको चाहे कोई भी क्वेश्चन आए उसमें आपको क्लिनिकल फीचर लिखना ही लिखना है। तो अगर वुंड का भी क्वेश्चन आया है तो यू हैव टू ड्रॉ वुंड समवेयर, लाइक अगर डायबिटिक फुट अल्सर है तो यू हैव टू ड्रॉ डायबिटिक फुट ऑन द लेग बेस मार्जिन ऑफ द अल्सर। सो इफ यू आर मेकिंग डायग्राम फॉर ईच एंड एवरी क्लिनिकल फीचर, ट्रस्ट मी एग्जामिनर पे एक अलग इफेक्ट गिरता है। यू कैन मार्क लाइक फॉर ऑल द सिम्पटम, इवन यू कैन फॉर इफ टेम्परेचर इज यू कैन ड्रॉ अ थर्मोमीटर। मेक श्योर यू आर मेकिंग अ टेबल, लाइक जब जहां पे भी आप ट्रीटमेंट बना रहे हो तो यू कैन राइट ट्रीटमेंट इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल। कंजर्वेटिव में क्या करेंगे, उसके बाद में ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट क्या है, द न्यूअर मोडालिटीज। सो व्हाइल राइटिंग द ट्रीटमेंट यू हैव टू मेक श्योर यू आर राइटिंग द न्यूअर ट्रीटमेंट मोडालिटी or the robotics or the laparoscopic surgery, whatever there is in the market, the newer things, you have to add all those things in the newer modality treatment। आपको हर क्वेश्चन में ऐड करना है, because when you are adding the newer modalities, newer way of treatment, answer become more appealing to the consultant or the examiner who is checking your paper। So what you can do is all the surgery related topics, आप 10 से 15 newer modalities की treatment के headings निकाल सकते हो and you can follow those headings। उससे क्या होगा, कोई भी क्वेश्चन आए आप उसमें से 3 या 4 निकाल के, आप उन 15 को याद कर लो, उसमें से कोई भी 3 या 4 निकाल के हर आंसर में कॉमनली लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल laparoscopic procedure in every procedure and also you can like add the robotics in every procedure। So the first or the second answer whichever you are writing, you have to make sure you are writing that question in very good manner। अगर आप फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन अच्छे से लिखते हो, पूरा पेज एक सिंगल हैंडराइटिंग में है एंड द कीवर्ड्स आर इन डिफरेंट हैंडराइटिंग व्हिच इज वेरी अपीलिंग टू द आईज, ट्रस्ट मी एग्जामिनर आपका 1 या 2 ही क्वेश्चन रीड करेगा, उसके आगे के क्वेश्चन वो रीड ही नहीं करेगा। एंड wherever applicable try to draw the flow charts, tables and the mind map and the images and highlight the keywords। These are the 5 things which will improve your answer sheet and which will be very appealing to the eyes। इससे आपके जो स्कोर ऑलमोस्ट 10 to 15 मार्क्स बढ़ जाएगा टोटल में। एंड ऑल्सो आपको मेक श्योर करना है कि एग्जाम के दिन पे क्या रिवाइज करना है। एग्जाम के दिन पे जितने भी प्रीवियस ईयर टॉपिक्स थे, स्पेशली द लास्ट 2 ईयर और 3 ईयर्स, 5 साल के रीड करने हैं, बट जो लास्ट 2 या 3 साल में क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछे गए उनको आपको ऑन द डे ऑफ द एग्जाम रिवाइज करना ही करना। अगर आपको इसके बाद भी कोई भी डाउट है तो यू कैन रीच आउट टू अस ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर, यू कैन आस्क द डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, वी विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर योर डाउट। थैंक यू।